देखो, हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी एक खास चीज़ के लिए ज़रूर बना होता है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, कंसीडर दिस एज वन। अगर कुछ नहीं किया तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, मगर अगर एक छोटा सा ट्राई किया तो क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता, क्योंकि पहले भी तो कुछ नहीं हो रहा था ना। बट अब 50-50 चांसेस है, और अगर 50 नहीं भी हैं तो एटलीस्ट 2%, 1% पर चांस तो है ना कि अगर हो गया तो कर लेते हैं, एक ट्राई देते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि पहले भी तो चीज़ें नहीं हो रही थी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, देन कंसीडर दिस एज वन, एंड इन फैक्ट द फाइनल वन। देखो, लाइफ में ना कभी कभी जो चीज़ें आपको बहुत डराती हो या जिससे आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हो, वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देती हैं। एग्जाम्पल, आई एम समवन जिसे बिल्कुल भी सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे अच्छा लगता है अपनी इतनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना। आई एम लाइक अ वेरी प्राइवेट काम कंपोज पर्सन। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एक एक साल तक की या 6-6 महीने तक की वो पूरा डीएक्टिवेट होता है। और इनफैक्ट मुझे लास्ट ईयर 2025 दिसंबर में पता चला कि स्नैपचैट में सिर्फ पिक्चर्स नहीं लेते हैं, वो व्हाट्सएप के जैसा ही एक बात करने वाला ऐप है, वेयर यू कैन कॉल पीपल, वेयर यू कैन टॉक टू देम, लाइक सेंड पिक्चर्स, फोटो, वीडियो कॉल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड इनफैक्ट मेरा जो व्हाट्सएप है वो भी महीनों तक वो वैसे ही पड़ा होता है, और मैं उसे चेक भी नहीं करती हूँ जाके। सो स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल was actually a big deal for me because I have to be consistent here, I have to keep on posting। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डराती थी। बट टुडे इन दिस मंथ ऑफ जुलाई व्हेन आई एम इन माई होम टाउन अलोन, है ना, आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्या करना है। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स ओवर हियर। सो व्हेन आई गॉट दैट टाइम कि अब थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, सो आई थॉट कि चलो एक ट्राई देते हैं, करके देखते हैं, क्या पता, क्योंकि ये मेरे लाइफ के सबसे बड़े डर में से एक है। डर या ये कहें कि आलस। बेसिकली द रियलिटी इज़ कि मुझे ना तो एडिटिंग आती है, ना मुझे कैमरा सेट करने की नॉलेज है। आई एम समवन हु हैज़ ऑलवेज वर्कड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई हैव नेवर वर्कड बिहाइंड इट। आई हैव नेवर वर्कड इन एडिटर्स प्लेस और यू नो समवेयर जहाँ पे ये पूरा वीडियो आप कंपाइल करते हो, यू ऐड लाइट, कलर, एडिटिंग, क्लिप्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्कैरी फॉर मी एंड आई नीडेड टू लर्न, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। तो कभी कभी वो काम कर लेना चाहिए जो आपको बहुत डराता है, क्योंकि पहला आप उससे कुछ सीखते हो, दूसरा क्या पता वो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दे। सो give it a try, consider this as another sign। so कभी कभी लाइफ में ना आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। आपको जो चीज़ें चाहिए हैं कभी कभी वो नहीं होती, या सपोर्ट में लोग नहीं होते, या आपको नहीं पता होता है कि क्या करना है। यू हैव लॉट ऑफ फॉग इन योर माइंड। आप करना चाहते हो पर वो काम कैसे करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वो चीज़ें आपको पता नहीं होती। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज़, ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा फॉग हो और आप ड्राइव कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप बहुत स्लो ड्राइव करते चले जाते हो ना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको आगे का रास्ता वैसे वैसे दिखता जाता है, धुंध हटती जाती है, रास्ता क्लियर होता जाता है, और एक टाइम के बाद पूरी साफ हो जाती है, और फिर आप अपनी गाड़ी अपने स्पीड के अकॉर्डिंग या फुल स्पीड के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हो। सेम यही चीज़ लाइफ में भी होती है। कभी कभी आपको रास्ता नहीं पता होता है, आपको चीज़ें नहीं पता होती है, आपका एक गोल होता है और आप यहाँ पे होते हो और आपको नहीं पता होता है कि यहाँ तक मुझे कैसे जाना है। तो उस टाइम पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, स्टार्ट विद वट एवर यू हैव, वेर एवर यू आर एंड वट एवर यू आर कैपेबल ऑफ। जो भी है, जैसा भी है, बस शुरू करो। जब आप शुरू करते हो ना, तो कहीं ना कहीं से वो जो एक ऊपर पावर है जो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली वो आइडिया डाल रही है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो ना
कोई चीज़ बार बार आपके ख्याल में आके आपको वो परेशान कर रही है, या कोई चीज़ बार बार आपके ख्याल में आ रही है, आप जितना उससे दूर जा रहे हो या आप जितनी कोशिश कर रहे हो कि इसके बारे में नहीं सोचना है, वो फिर भी आपके माइंड में आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको अपनी तरफ आने के लिए कह रही है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने वो कैपेसिटी आपके अंदर डाली है एंड यू आर कैपेबल इनफ टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एक छोटा सा ट्राई, बस कुछ नहीं ज़्यादा आपसे यूनिवर्स चाहता है या भगवान चाहता है, दे जस्ट वांट कि आप एक छोटा सा ट्राई दो। और जब आप एक छोटा सा ट्राई देते हो ना, तो ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ता बनाता है, वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक ले जाता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस डू हैपन्स। देखो, ये जो कमी होती है ना लाइफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। हम अक्सर सोचते हैं ना, यार ये चीज़ मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, वो चीज़ मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, यार ये नहीं है मेरे पास, यार मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इफ़ गॉड गिव्स यू द पर्सन यू आर प्रेइंग फॉर, विल यू एबल टू टेक केयर ऑफ हिम और हर? If God gives you the job you are praying for, will you able to handle it? Will you able to handle the name, fame or money you are praying for right now? No, you won't. So first, God will prepare you to have it. He will make you ready. आपको उस लायक बनाएंगे कि आप उसको डिज़र्व कर सको, आप उसको हैंडल कर सको, आप उसकी केयर कर सको, फिर वो चाहे सक्सेस हो, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो। But first you have to be ready, and this is very important part of life. दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होगी, तो जो ऑलरेडी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उनकी इम्पोर्टेंस समझ पाओगे। आपको ना नए नए तरीके, नई नई चीज़ों को रीयूज़ करना, या जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ जुगाड़ लगा के कुछ बनाना, या कुछ इनोवेट करना, कुछ बनाना, आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कमी से ही कीमत पता चलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशंस। See, I am a very emotional person. I may look rude and arrogant from outside, but internally I am very sensitive, very crybaby, very emotional person. And I think this is the beauty of it. This is the beauty of being human, you can feel emotions, you can cry, you can feel the pain of separation, you can feel the pain of failure, you can feel the pain of loss, you can feel the excitement of uncertainty. हम आज यहाँ हैं और हमें यहाँ जाना है, पर उसके बीच की जो डिस्टेंस है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कुछ नहीं पता है, the uncertainty of in between scenes, or love, happiness, everything. Like, I think this is the most beautiful thing of being human. So there was a line that I was reading yesterday, that the God that puts salt in the ocean has put same salt in tears, because both of them have depth. And I think this is the most beautiful line I've ever read, like ever. दोनों में ही गहराई होती है, एंड वी बोथ नो दिस। सो आई थिंक कभी कभी ना इमोशनल होना, या क्राइंग, या फीलिंग द लॉस, या अनसर्टेनिटी का फियर, इट इज़ वेरी नॉर्मल, होना चाहिए। ये ना हमें ह्यूमन होना सिखाता है, इंसान होना सिखाता है। हम अपने और एक दूसरे के पेन को समझ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट, ग्रैटिट्यूड। अब इसे ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान है जो आपको बहुत ख़ास है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो और आप हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते हो, उसके साथ रहते हो, आप उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट करना चाहते हो, हमेशा आप उसको खुश देखना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? आप उसको हमेशा नोटिस करोगे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सपोज़ कि वो कह रहा है कि उसे ये चीज़ मिल जाती बहुत अच्छा होता है, या वो इस चीज़ से बहुत खुश है, उसके पास जब ये चीज़ होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत खुशी मिलती है। तो आप क्या करोगे? आप जब भी कुछ लेने जाओगे, आप उस इंसान के लिए वही चीज़ लेके आओगे, वही चीज़ लेके आओगे जिसके बारे में वो बार बार बोल रहा है, जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहा है। सेम हैपन्स विद गॉड, सेम हैपन्स विद यूनिवर्स। वो आपके लिए वही चीज़
और देते हैं और देते हैं, बिकॉज यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर लिसनिंग दिस, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. और वो आपको वही चीज़ें देते हैं जिसके बारे में आप बार 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 बात कर रहे होते हो. सो बेसिकली हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करो जो आपको चाहिए, जो आपको खुशी देती हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिनके बारे में आप बहुत ही ग्रेटफुल हो. और जब आप ऐसा करते हो तो आप ही की तरह, जो एग्जाम्पल लिया था, भगवान भी आपको वही ही देते हैं. सो इट्स योर चॉइस, ईदर यू टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स or positive things. Universe and God will always bless you with the thing that you are continuously talking about. Fifth and the most important thing, हमेशा ना उन लोगों के बारे में मत सोचते रहो जिसने आपके साथ बुरा किया, या जिसने आपको गलत कहा, या जिसने आपको गंदा कहा कुछ. क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में कूड़ा है, ठीक है, इफ़ a garbage is there or you know a dumping ground is there, किसी के घर में कुछ गंदा है, वो सड़ रहा है, तो आपको उसकी चीज़ को उठा के अपने साफ से घर में क्यों लेके आना है? क्यों उसकी गंदगी को, उसकी सड़न को, उसकी बदबू को अपने घर में महसूस करना है, जबकि आपका घर ऑलरेडी इतना सुंदर है, इतना साफ है? इट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम ना, इट इज़ द वेस्ट ऑफ एनर्जी ना. सो व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाई आर यू गिविंग स्पेस to all those dirty people in your mind? Like, why? They don't deserve this. They don't deserve to live in your mind or in your heart. Don't give them a space. They are not deserving. And the final advice, अगर आपको लाइफ में कभी भी कुछ चीज़ चाहिए, कभी भी, और कोई भी चीज़, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है. 3 चीज़ें आपको उसके लिए चाहिए. फर्स्ट, खुद पे भरोसा. अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? Why? इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप खुद पे भरोसा करें. सेकंड, भगवान पे भरोसा. गॉड नेवर डिसअपॉइंट्स. भगवान कभी भी किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, नहीं तोड़ते हैं. एंड थर्ड इज डिल्यूजन. बी डिल्यूजनल. I can give you 2000 example of people who were very delusional in their life and they got exactly same thing they wanted. Exactly same thing. In fact, 10 to 20 people, you will be knowing yourself. You will be knowing. They were like, there are people who were very delusional in their life and they got exactly same thing. इनफैक्ट आई वुड लव टू कोट अ लाइन बाय ज़ाकिर खान जो मुझे बहुत पसंद है. एंड द लाइन गोज़ लाइक कि कभी कभी बड़ी चीज़ें बोल देनी चाहिए. क्या पता कब भगवान सुन रहा हो और उसी को तथास्तु बोल दे. सो इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ साइन अबाउट एनी ऑफ द थिंग, दिस वॉज द फाइनल वन फॉर यू. ट्रस्ट मी. गो अहेड. ऑल द बेस्ट.